बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारी कुछ डेली पॉइंट्स हैं जिस हम अपने टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमने जो है सेंटेंस की यानी कि टेंस की पहचान को देखना है, और उसके बाद हम इसमें दो मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्ब है। जी स्टूडेंट, तो इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसके सेंटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, जिसमें हम इस टेंस की में जो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंस के, उसके बारे में बात करेंगे। उसको मुकम्मल जो है वो सीखने के बाद फिर उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट होगा एग्जांपल्स, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन सीखा और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो हमने सीखा, और उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो एग्जांपल्स का है। यानी कि हमने पहले दो पॉइंट्स को जो है वो अखज़ करने के बाद या उसको सीखने के बाद हमने एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो उसको मज़ीद अपनी क्लैरिटी करनी है, ताकि आप अच्छे अंदाज में उसको सीख सकें। जी, तो हम अपने टेंस की तरफ आते हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी पहचान है, यानी कि इस टेंस की पहचान है। तो इसमें रहा, होगा, रही, होगी और रहे, होंगे वगैरह उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में दिया होता है। तो जिस भी सेंटेंस में ये पहचान मौजूद हो वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होता है, ठीक है। और उसके बाद अगली चीज़ हमारे सामने ये आती है कि हमें पहचान तो पता चल गई किसी भी सेंटेंस में, और उसके बाद हमने उसको जब ट्रांसलेट करना है उर्दू से इंग्लिश में, ठीक है, तो हमें जो है वो कौन सी ऐसी जो है ना वो मेन चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। तो वो दो मेन चीज़ें हमारे ज़हन में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद जो है वो हमारा वर्ब है। यानी कि ये दो चीज़ें अगर स्टूडेंट को ज़हननशीन हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इवन डैट के सारे जो आपके टेंसेस हैं, सारे टेंसेस में उर्दू की फ़िक़रात की आप पहचान आपके ज़हन में हो, और इंग्लिश के सेंटेंसेस जो होते हैं यानी कि उर्दू से इंग्लिश को में कन्वर्ट करते हुए, या फिर जो है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखते हुए, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये दो मेन चीज़ें आपके ज़हन में होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल बी इस्तेमाल होगा, और उसके बाद वर्ब इसमें जो इस्तेमाल होगा फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आईएनजी हम इस्तेमाल करेंगे। जी, तो मैं ये बताता चलूँ कि हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो सीखा था, उसके बारे में जब हमने बात की थी, तो उसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया था। पास्ट कंटिन्यूस के हमने जब उसको सीखा तो उसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया, और अब हम जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस हम सीख रहे हैं, तो इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया। तो इट्स मीन डैट कि आपके जो तीनों कंटिन्यूस के सिंपल टेंसेस जो हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो चेंज होता जाएगा, ज़माने के मुताबिक जो है हम इसको बदलते जाएंगे। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, इनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स के बारे में। तो मैं आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ, ताकि उसको हम आगे जाकर मज़ीद उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, मैं इस या मैं ड्रामे में हिस्सा
ले रहा हूँगा। ठीक है, एक सेंटेंस ये है हमारे सामने। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल यानी कि सेकंड सेंटेंस जो है वो हम कुछ यूँ लिख लेते हैं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, कर रहे होंगे ये सही रहेगा। और उसके बाद हम देख लेते हैं, यानी कि अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक हमने सिंपल सेंटेंस जो है वो लिख लिया और उसके बाद जो है हम इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। और उसके बाद लास्ट हमारा सेंटेंस है नंबर 4 में, सितारे कब चमक रहे होंगे। ठीक है, इसकी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क और नीचे वाले सेंटेंस की भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क की 4 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पुट की हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं इस टेंस के, और उसके बाद हम इन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर की हेडिंग मैं आपके सामने देता हूँ और उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो जी, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमारा सिंपल सेंटेंस आता है, सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो हम सीखेंगे इस टेंस के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव के बारे में, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव के बारे में, फिर उसके बाद लास्ट में हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डबल इंट्रोगेटिव फार्मूले के बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रक्चर में जस्ट हमने फार्मूलाज को देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से। तो सबसे पहली चीज़ जो सिंपल स्ट्रक्चर में आती है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आगे इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, विल और शैल, और उसके साथ बी यानी कि विल बी या शैल बी। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद हमने एंड पे ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को क्लोज कर देना है, यानी कि फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव में ये आपके पास जो सिंपल स्ट्रक्चर मौजूद है, आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब और बी यानी कि विल और शैल और बी के दरमियान आपने नॉट का इजाफा कर देना है, बाकी आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट लगेगा जो कि नेगेटिव सेंस को शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने बी इस्तेमाल करना है, और बी के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है वो हमने आईएनजी लगाना है, और उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद एन पे फुल स्टॉप लगाकर ये भी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पहले सिंपल लिखा और उसके बाद नेगेटिव लिखा। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम शुरू में ले आते हैं, और
हेल्पिंग वर्ब का पहला स्पेल जो है उसको कैपिटल कर देंगे क्योंकि वो स्टार्ट में आ गया अब। लेकिन उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे और बी के बाद हमने फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे जब ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाकर इस स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम डबल इंटोगेटिव की तरफ आते हैं। तो डबल इंटोगेटिव में हमने क्या करना होता है कि इसमें हम WH वर्ड यूज़ करेंगे जो कि स्टार्ट में आएगा और उसके बाद इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था यानी कि विल और शैल, ये हमने लगाना है और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे और बी के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आईएनजी लगाएंगे और आईएनजी के बाद लास्ट जो चीज़ है वो इसमें ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमने एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे चारों स्ट्रक्चर जो हैं ये इसमें लिखे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये चारों स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ जो हमने यहाँ पर नोट की थी। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है, पहली एग्जाम्पल जो है इसमें ये है कि मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को यहाँ हम बारी बारी लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको इसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो ग्रिप हो जाए, यानी कि आपको मुकम्मल इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो जी स्टूडेंट्स, तो मैं पहला सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या था कि मैं ड्रामे में हिस्सा ले रहा हूँगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब हम इसको ट्रांसलेट करने से पहले इसके बारे में जान लें कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। ठीक है, मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अब ड्रामा ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। हिस्सा लेना ये इसमें आ गया वर्ब। रहा हूँगा ये इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सीखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने ये वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, उर्दू की पहचान ये यहाँ पर इस सेंटेंस में दी हुई है, रहा होगा। यहाँ पर भी क्या है, रहा होगा। तो इट्स मीन डैट कि ये वाला सेंटेंस जो है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो हमने इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करना है तो हमने जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। अब ये सिंपल है तो हम सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, ठीक है, फिर बी यानी कि विल बी या शैल बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। यानी कि इसको हम ऐसे इसी तरतीब के अकॉर्डिंग जो है हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं यानी आई विल बी, ठीक है, हिस्सा लेना टेक पार्ट होता है, तो आई विल बी टेकिंग पार्ट इन दी प्ले। ठीक है, तो एंड पे फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो सेंटेंस है, हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, इसको अब हम देख लेते हैं। तो मैं ये सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ। ये फर्स्ट वाला था और ये नंबर 2 है। हम तुम्हारा इंतज़ार
नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो अब ये नहीं इसमें यहाँ पर यूज़ हो गया, तो इट्स मीन डैट कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है। तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। तो हमने इसको जब ट्रांसलेट करना है तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम, ठीक है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे हम वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो क्या है, रहे होंगे, यानी कि ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शैल का इस्तेमाल जो है वो अब अमूमन नहीं होता। डैट्स वाई हम वी के साथ भी विल लगाएंगे, वी विल। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ठीक है, वी विल नॉट। अब उसके साथ बी आ जाएगा, इंतज़ार करना, वेट होता है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो वेटिंग, साथ में आईएनजी का इजाफा कर दिया। वी विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा देंगे एंड पे। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद थर्ड सेंटेंस है हमारा, थर्ड एग्जांपल है हमारी, यानी कि क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसको हम चेंज करेंगे। क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या स्टार्ट में आ गया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने इंटरोगेटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है, कुछ स्टूडेंट्स इनिशियल होते हैं, यानी कि वो अभी नई नई इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो उन्हें आइडिया नहीं होता। यानी कि कुछ प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 8 से जो है वो आते हैं, तो अगर तो उन्हें जो है वो टेंसेस के बारे में पहले से जो है वो 8 क्लास में या 7 स्टैंडर्ड में या 8 स्टैंडर्ड में जो है ना वो उनको करवाया गया हो, टेंसेस सारे करवाए गए हों, तो उन्हें ऑलरेडी जो है वो क्लैरिटी होती है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने इन सारी चीज़ों के मुतालिक जो है वो ना सीखा हो, यानी कि टेंसेस को उन्होंने पहले से अच्छी तरह स्टडी ना किया हो, तो फिर उनके लिए ये वर्ड जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यानी कि इसकी इंग्लिश, क्या की इंग्लिश जो है वो व्हाट में लिख जाते हैं, यानी कि व्हाट लिख जाते हैं, यहाँ जहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा वहाँ पर वो इसकी इंग्लिश व्हाट कर जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जहाँ पर क्या का वर्ड आ जाए किसी सेंटेंस में, तो आपने उसके सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। तो जब आप हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे तो वो बाय सेल्फ जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसकी सेंस ही इंटरोगेटिव फॉर्म में चली जाएगी। तो अब क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे, यानी कि वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दे यूज़ करेंगे, और दे के लिए विल भी यूज़ किया जा सकता है हेल्पिंग वर्ब। तो विल दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लगाना था, सब्जेक्ट बाद में लगाना था, विल दे और उसके बाद बी आएगा। ठीक है, और उसके बाद वर्जिश करना, टेक एक्सरसाइज। ठीक है, तो टेक जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने इसके साथ आईएनजी लगाना है, तो हम इसके साथ आईएनजी लगा के यानी कि इसको टेकिंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, टेकिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। विल दे बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहे होंगे। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा के ये सेंटेंस भी आप कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ये हमारी तीसरी एग्जांपल भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद सितारे कब चमक रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में चेंज करने से पहले
हम इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि जो है वो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। सितारे कब चमक रहे होंगे। तो ये भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने इसको ट्रांसलेट करते हुए WH वर्ड को जो है वो स्टार्ट में लिखना है, और यहाँ पर वर्ड है कब। कब की इंग्लिश जो है वो स्टार्ट में लिखेंगे, यानी कि ये हमारा WH वर्ड है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हुए हम व्हेन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सितारे ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन विल दी स्टार्स, व्हेन विल दी स्टार्स चमक रहे होंगे, पी आ जाएगा साथ में, ठीक है। और उसके बाद चमकना शाइन, तो अब शाइनिंग, शाइन के साथ हमने ING लगाना है तो ये शाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाकर इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा 4 सेंटेंस यानी कि 4th एग्जांपल जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको जो है वो मुकम्मल टेंस के बारे में जो है वो आगाही हो गई होगी, यानी कि आपको अच्छे अंदाज में जो वो समझ आ गई होगी। तो अब ये देखें कि मैंने आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझाया, यानी कि उर्दू में इसको कैसे जो है वो हम जान सकते हैं, कैसे हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है सेंटेंस के अंदर। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसमें कौन सा इस्तेमाल होना है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होना है। फिर आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखी हैं, ठीक है, ताकि जो है वो हम इन एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो उसकी निशानियाँ देख सकें, यानी कि उसकी पहचान को हम आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो हमने सीखा है, यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर, नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। चारों स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के बाद फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ आए हैं जो मैंने आपको यहाँ लिखवाई थी। तो पहले सिंपल, और उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह आप इसको जब अपनी प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपको मज़ीद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन यह है कि शर्त यह है कि इसकी प्रैक्टिस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर जो है वो आपको इसकी जो है वो आप जितना मर्ज़ी इस पर जो है ना वो काम करते रहें, लेकिन जितना मर्ज़ी आप इसको याद करते रहें, ना तो इसको याद करने से फ़ायदा होगा, लेकिन प्रैक्टिस के ज़रिए से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।